सांसद संपर्क संवाद यात्रा के तहत केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद श्री भूपेंद्र यादव बहरोड क्षेत्र के उनटोली गांव पहुंचे, जहां उन्होंने गांव के लोगों से मुलाकात की और उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने मौजूद अधिकारियों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश भी दिए। इस मौके पर श्री भूपेंद्र यादव ने हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण किया और बहरोड की जिलानी माता मंदिर में दर्शन कर क्षेत्र के लोगों की सुख समृद्धि की कामना की। मैं आया हूं तो मैंने भवन का निर्माण किया है, देखा है, और अब बहुत जल्दी ही हम यहाँ पर ई लाइब्रेरी के फर्नीचर के सहित स्थापना करेंगे। हमने पूरे संसदीय क्षेत्र में 101 गांव में इस प्रकार की मुहिम को शुरू करा है। जैसे आज के समय में जिसको किताबों की पढ़ाई लिखाई आती है उसको पढ़ा लिखा माना जाता है, 10-15 साल बाद ऐसा जमाना आएगा जिसको डिजिटल ज्ञान आएगा उसको पढ़ा लिखा माना जाएगा, क्योंकि बैंक का काम भी उसी से होगा, इंडस्ट्री का काम भी उसी से होगा, हाजिरी भी उसी से लगेगी, पेंशन भी उसी से होगी और सरकार के फॉर्म भी उसी से भरे जाएंगे। और इसलिए जो आने वाली पीढ़ी है, ये हमारी पीढ़ी को डिजिटल ज्ञान हो, इसके लिए हमने ये ई लाइब्रेरी का अभियान शुरू किया है। दूसरा, मेरे आने से पहले हमारे जो सांसद खेल उत्सव के बच्चे हैं उनको हमने पेड़ भी दिए और उन्होंने अपनी बात भी रखी होगी। नौजवान पीढ़ी की दो बड़ी समस्या है, एक दिशा नहीं है और एक मेहनत नहीं है। अब खेत में तो कोई जाता नहीं है, अगर ये दौड़ेंगे नहीं, मेहनत नहीं करेंगे, पसीना नहीं निकालेंगे तो ये समझ के जाना कि नशे की ओर जाएंगे। नौजवान नशे की ओर नहीं जाए, इसके लिए माँ बाप की जिम्मेदारी है कि उनको खेल के मैदान में भेजना शुरू करें। खेल में किसी प्रकार का भेद नहीं होता है, खेल ही आदमी को आगे बढ़ाता है। पढ़ाई के साथ खेल भी बहुत जरूरी है। यहाँ पर हमने सांसद संपर्क अभियान में कुछ योजनाओं को लेकर के काम शुरू किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा पूरे देश में एक बड़ा अभियान दिया गया है टीबी मुक्त भारत का। और कितने डॉक्टर का चीफ मेडिकल ऑफिसर है, कौन सा गांव रह रहा है? तो 200 गांव रह रहा है जो टीबी मुक्त नहीं है। क्यों भाई, 200 के लोग हैं? ये सरपंच तो बड़ा खुश हो रहे हैं। खुशी की बात नहीं है भाई, 30 से 50 साल की उम्र के लोग ही बच्चों को ज्यादा खिलाते हैं। और टीबी ऐसी बीमारी है जो दूसरे को जाती है, अपने ही बच्चे को जाती है जिसको गोद में खिलाते हो। और सरकार ने तो इतनी बड़ी योजना कर रखी है, गांव-गांव में टीबी मित्र भी बनाए हैं और जिसको बीमारी हुए उसको सरकार उसके खाते में 1000 रुपया भी देती है ताकि वो खुराक ढंग से ले ले। तो मैं चाहूंगा कि बिजपुरी और माजरी कला तो टीबी मुक्त हुई है, 200 भी टीबी मुक्त जरूर हो। दूसरी एक योजना है, कलेक्टर साहब भी यहाँ पर बैठी है, हमने इनसे निवेदन भी किया है और सरकार का ये आदेश भी है कि गांव-गांव में प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, इसका प्रचार किया जाए। महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं, रसोई का बहुत सारा काम बिजली से होता है, जितना काम बिजली से होता है उतना बिल भी आता है। अब सरकार 95,000 रुपए की तो आपको सब्सिडी देती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनके कहने पर मुख्यमंत्री जी मिलकर के 1,70,000 का, कितने का, 1,70,000 का जो सौर ऊर्जा का यंत्र लगता है उसमें 95,000 रुपया सरकार देती है। और सरकार के देने के बाद आपको फायदा यह है कि आपका घर का बिजली का बिल मुफ्त हो जाएगा। फिर खूब मिक्सी चलाओ, फ्रिज चलाओ,
और भाई लाइट चली जाए तो रात को बच्चों के लिए लाइट जलाओ, आपको किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। और इसलिए प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना में जरूर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। हमने यहाँ आकर के सरपंचों को भी पेड़ दिए हैं, आपको भी पेड़ दिए हैं। सरकार की ये योजना है कि अगर आप अपने गांव में नर्सरी लगाओगे तो मनरेगा के मजदूर सरकार देती है, और जहां भी पेड़ लगते हैं वहां गर्मी में 1 डिग्री टेम्परेचर कम होता है। गर्मी का इलाज केवल पंखा और एसी नहीं है, गर्मी का इलाज पेड़ भी है।